हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बाइबिल पर आधारित एक अद्भुत कहानी। आज मैं आपको 2016 में रिलीज हुई बाइबिल पर आधारित फिल्म राइजन की कहानी से रूबरू कराऊंगा। यह कहानी एक ऐसे सिपाही की है जो रोमन साम्राज्य में एक बहुत ही बड़े पद पर आसीन है, यानी एक बहुत बड़ा सिपाही जिसे रोमन साम्राज्य में ट्रिब्यून कहा जाता है। राजा पिलातुस ने एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया था और राजा पिलातुस चाहते थे कि इसकी निगरानी एक होनहार अधिकारी करे, इसलिए राजा पिलातुस ने एक सिपाही को नियुक्त किया और ये कहानी उसी सिपाही की है। तो चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं। यह समय AD 33 का है। AD 33 वह समय है जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। कहानी की शुरुआत में क्लेवियस नाम का एक व्यक्ति को रेगिस्तान से होकर अकेले चलते हुए दिखाया जाता है। रेगिस्तान में उसे एक घर दिखता है। क्लेवियस वहां जाता है। वहाँ एक व्यक्ति क्लेवियस के हाथ को देखकर कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो रिंग है, क्या वह ट्रिब्यून रिंग है? ट्रिब्यून रिंग रोमन सेना के बहुत बड़े अधिकारी को दिया जाता है। क्लेवियस अपनी कहानी उस व्यक्ति को बताता है। इसके पश्चात क्लेवियस को दिखाया जाता है कि किस तरह क्लेवियस अपने बल पर रोमन साम्राज्य के विरुद्ध बोलने वाले उपद्रवियों को पकड़ता है। इस दौरान उपद्रवियों का सरदार बरब्बा को रोमन सिपाही पकड़कर क्लेवियस के पास लेकर आते हैं। क्लेवियस बड़े बेरहमी से अपने तलवार से उस उपद्रवी बरब्बा को मार देता है। इसके पश्चात क्लेवियस के पास राजा पिलातुस का बुलावा आता है। पिलातुस क्लेवियस से कहता है कि मैंने एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाने का हुक्म दिया है और लोग उसे मसीहा कहते हैं। यहाँ एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है जो तुम्हारे समझ के परे है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कंट्रोल में लो और इन अफवाहों को खत्म करो जो बहुत समय से चली आ रही है कि जिसे मैंने क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया था वह मसीहा है। पिलातुस क्लेवियस से कहता है कि इस नजरेत पर एक दया करना कि उसके पैरों को तोड़ देना। यह कहकर पिलातुस क्लेवियस को अपने नए सहयोगी से मिलाता है जो इसकी सहायता इस केस में करेगा। इसके बाद क्लेवियस और उसका साथी गोलगत्ता की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वह महल के बाहर कदम रखते हैं तब अचानक एक भूकंप होता है। सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है। क्लेवियस का साथी बोलता है कि ये क्या है? क्लेवियस कहता है ये जो भी है ये इंसान की ओर से तो नहीं है, शायद ये परमेश्वर की ओर से हो सकता है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ जाते हैं। क्लेवियस जब गोलगत्ता पहुंचता है तो देखता है कि चारों तरफ का मौसम बहुत ही अजीब है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। क्लेवियस वहाँ तैनात एक सिपाही से पूछता है कि यहाँ पे सब कैसा चल रहा है। सिपाही उसको जवाब देता है कि यह एक बहुत ही अजीब सा दिन है। सिपाही की बात सुनकर क्लेवियस उसे कहता है कि यह सिर्फ एक भूकंप था, इसमें कोई अजीब वाली बात नहीं है। सिपाही उससे कहता है कि हो सकता है, लेकिन इस यहूदियों के राजा के साथ कुछ तो गलत है, क्योंकि आज पहली बार हवा बहुत ही अजीब तरह से चल रही है और दिन में ही अंधेरा हो गया है। इसके बाद एक सिपाही क्लेवियस के आदेश पर जाता है और यीशु के साथ जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे दोनों का पैर को तोड़ देता है। और जब यीशु के पैर को तोड़ने के लिए जाता है, क्लेवियस यीशु को देखता है और सिपाही को रोक देता है और उसे कहता है कि एक बार चेक कर लें कि वह जिंदा है या मर चुका है। इसके बाद सिपाही एक बाला लेता है और यीशु के पसली में छेदता है। इसके बाद यीशु के शरीर से खून और पानी निकल जाता है। इस घटना को देखकर वहाँ का एक सिपाही बोलता है यह व्यक्ति जरूर एक धर्मी पुरुष था। इसके बाद सिपाही यीशु के दोनों तरफ जो डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया गया था उन्हें उतार देते हैं और उनके शव को लाशों के ढेर में फेंक देते हैं। इसके बाद यीशु के शव को सिपाही उतारते रहते हैं। इतने में एक व्यक्ति आता है और ट्रिब्यून से कहता है कि ट्रिब्यून ये पिलातुस की ओर से आदेश है, इसे एक बार पढ़े। आदेश पढ़ने के बाद क्लेवियस यीशु के शव को उस व्यक्ति को सौंप देता है, क्योंकि उसने पिलातुस से अनुमति ली थी यीशु मसीह के शव को वह अपने परिवार के कब्र में रखें। इसके बाद क्लेवियस यीशु को बहुत गौर से देखते रहता है, क्योंकि क्लेवियस ने इससे पहले किसी भी मरे हुए व्यक्ति में इतना तेज नहीं देखा था। यीशु के शव को उस व्यक्ति को सौंपने के बाद क्लेवियस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्लेवियस के पास एक बार फिर से पिलातुस का बुलावा आता है। पिलातुस क्लेवियस से कहता है कि इससे विचित्र केस मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि यहाँ ऐसा हो रहा था कोई व्यक्ति खुद से अपना बलिदान करना चाह रहा था। फिर बातों बातों में पिलातुस क्लेवियस से पूछता है कि तुम्हारा मकसद क्या है? क्लेवियस बोलता है पैसा और पावर, जिससे मैं एक दिन इस देश में बहुत ही अच्छा जगह बनाऊंगा। फिर पिलातुस उससे कहता है कि ये कब होगा? इस पर क्लेवियस बोलता है कि जब मेरी यात्रा खत्म हो जाएगी तब मैं इन सबको हासिल करूंगा। इसके बाद पिलातुस क्लेवियस से पूछता है कि क्या तुमने इस नजरेत में कुछ अलग देखा? क्लेवियस बोलता है कि हाँ, मैंने सिर्फ उसे मरा हुआ देखा। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ धर्मगुरु पिलातुस के पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें यीशु के शव को जलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसके चेले उसके शरीर को चुरा ले और यह कहें कि यीशु पुनः जीवित हो गया है, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मैं 3 दिन में पुनः जीवित हो जाऊंगा। पिलातुस के आदेश पर क्लेवियस अपने कुछ सिपाहियों को यीशु के कब्र की सुरक्षा में लगा देता है। यह तीसरा दिन था और पिलातुस क्लेवियस को बुलाता है और कहता है कि वह नजरेत का कब्र खाली है। यीशु के चेले उसके शव को लेकर चले गए। यीशु के शव को ढूंढो, चाहे इसके लिए तुम्हें चेलों को कितना भी प्रताड़ित क्यों न करना पड़े। इसके बाद क्लेवियस कब्र की जांच करता है और वहाँ पे केवल कपड़ा पड़ा हुआ मिलता है, जिस पर यीशु की एक तस्वीर छप जाती है। क्लेवियस अपने सहयोगी को आदेश देता है कि पिछले एक सप्ताह में जितने लोगों की मृत्यु हुई है उन सभी की कब्र खोद कर भी लाश को ढूंढो। इसके बाद रोमन सिपाही बहुत से कब्रों को खोदकर यीशु की लाश को ढूंढते हैं, किंतु लाश कहीं नहीं मिलती। इसके बाद क्लेवियस एक एक कर
करके यीशु के चेलों को पूछताछ के लिए बुलाता है, मगर उनसे भी कोई जानकारी नहीं मिल पाती। इनमें से एक व्यक्ति कहता है कि जब मरियम कब्र पर गई थी तो कब्र खाली था और रास्ते में मरियम को यीशु जीवित मिले। इसके बाद क्लेवियस मरियम मगदलिनी को पकड़ कर लेकर आता है और उसे पूछता है कि यीशु को कहाँ छुपाई हो। मरियम कहती है कि मुझे पता नहीं। यीशु के लाश को खोजने के चक्कर में क्लेवियस बहुत दिनों से सोया नहीं था। जब वह मरियम मगदलिनी से पूछता है उसके बाद जाकर के वो सो जाता है और सपने में दिखता है यीशु मसीह एक समुद्र में है। इसके बाद क्लेवियस का साथी उसे नींद से उठाता है। चलिए थोड़ा आवाज बदलते हैं और दोनों मिलकर के पिलातुस के पास जाते हैं। पिलातुस क्लेवियस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसे अभी तक यीशु का लाश नहीं मिला और यीशु के लाश को खोजने के चक्कर में उसने बहुत सारे मुर्दों को उखाड़ा था, यानी बहुत सारे कब्रों को उसने खोद दिया था। इसके बाद क्लेवियस भी वहाँ से गुस्से में जाता है और यीशु के चेले को पकड़ कर लेकर के आता है और उससे पूछताछ करता है कि आखिर तुमने यीशु को कहाँ रखा है। क्लेवियस चेले की ओर एक कील फेंकता है और बोलता है कि जिसके शरीर में यह कील जाता है वह कभी जिंदा नहीं हो सकता। और वो कहाँ है? यीशु का चेला बोलता है कि वो जिंदा है। क्लेवियस बोलता है कि अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? चेला बोलता है कि वो हर जगह है। इसके बाद जब उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा था, क्लेवियस पिलातुस के पास एक लाश को लेकर के जाता है और कहता है कि हम इस लाश को यीशु का लाश बता सकते हैं। पिलातुस इसे साफ इनकार कर देता है। इसके बाद क्लेवियस बहुत परेशान हो जाता है और उस सिपाही के पास जाता है जिसे यीशु के कब्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। वह उससे पूछता है कि आखिर उस रात क्या हुआ था, मुझे साफ साफ बता। वह बताता है कि हम दो लोग बारी बारी से जाग रहे थे, फिर अचानक एक तेज रोशनी वहाँ आई और वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा था। सिपाही की बात सुनकर क्लेवियस हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम नशे में थे। फिर क्लेवियस को पता चलता है कि यीशु के चेले एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, जिसके बाद क्लेवियस वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। क्लेवियस अपने सिपाहियों को दूसरी ओर से आने के लिए बोलता है और क्लेवियस एक दरवाजे में प्रवेश करता है। जब दरवाजा खुलता है तो उसमें बहुत सारे चेले बैठे रहते हैं। क्लेवियस एक एक करके सबको देखते रहता है तो अचानक उसकी नजरें उस व्यक्ति पर पड़ती है जिसे क्रूस पर उसने मरा हुआ देखा था। क्लेवियस अचंभित होकर अपने पैर पीछे कर लेता है। क्लेवियस का सहयोगी पूछता है कि क्या कोई अंदर है। क्लेवियस कहता है कि यहाँ कोई भी नहीं है, तुम जाकर नीचे ढूंढो। क्लेवियस बड़े हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए उस कमरे में प्रवेश करता है और यीशु को देखकर वो हैरान होकर अपने तलवार को वहीं पे छोड़ देता है और धीरे से बैठ जाता है और वो उसे देखता ही रहता है। वहाँ यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते रहता है और अपने गाँवों को उसे दिखाता है और फिर अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। चेले सब परेशान हो जाते हैं कि यीशु कहाँ चले गए हैं। मरियम कहती है कि यदि तुम गलीली जाओ तो यीशु को वहाँ एक बार और देख सकते हो। क्लेवियस बहुत ही परेशान हो जाता है और वो हैरानी से सोचने लगता है कि यह कैसे संभव है कि एक मरा हुआ व्यक्ति जीवित कैसे हो सकता है। क्लेवियस पिलातुस के नाम एक पत्र लिखता है जिसमें बोलता है कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को मरा हुआ देखा और फिर उसे जिंदा देखा। हाँ, यह सच है कि नजरेत जिंदा है। पिलातुस कहता है कि मेरा दाहिना हाथ मेरे खिलाफ हो गया है। सिपाहियों को कहता है कि उसे ढूंढो। इसके बाद क्लेवियस यीशु मसीह के चेलों के साथ उनके पीछे पीछे गलीली की ओर निकल पड़ता है। जब पहाड़ी इलाके से चेले सब जा रहे थे तो रोमन सिपाही वहाँ पे आ जाते हैं। क्लेवियस कहता है कि सिपाही हमारे पद चिन्हों से हमें ढूंढ रहे हैं। इसके बाद सब चेले मिलकर के उनके जो पैर के निशान थे उसे मिटाते रहते हैं। इसके बाद चेले चुपते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन क्लेवियस का सहयोगी उन्हें ढूंढ लेता है और सभी को सरेंडर करने को कहता है। क्लेवियस कहता है कि सिपाहियों को मत बुलाना, मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगा, इन्हें छोड़ दो। इसके बाद क्लेवियस उसके साथी में हाथापाई होती है और क्लेवियस उसकी तलवार को छीन लेता है और कहता है कि आज कोई नहीं मरेगा और तलवार उसे वापस करके उसे जाने को कहता है। क्लेवियस का साथी वहाँ से निकल जाता है। फिर चेले सब मिलके चलते चलते एक नदी के पास पहुँचते हैं। जब उन्हें भूख लगती है तो एक चेला कहता है कि चलो हम सब मिलके मछली पकड़ते हैं। बहुत देर जाल डालने के बाद भी एक भी मछली नहीं मिलती तो वे तय करते हैं कि कल सुबह जाल डालेंगे। सुबह एक व्यक्ति नदी के उस पार जाते हुए दिखाया जाता है और उनसे कहता है कि कुछ मिला। चेले कहते हैं कि नहीं। वह व्यक्ति कहता है कि अपनी दाईं तरफ कोशिश करके देखो। एक चेला कुछ देर सोचता है और अपने साथियों को दाईं तरफ जाल डालने बोलता है और वह चेला उस व्यक्ति को देखते रहता है। फिर अचानक जाल बहुत ही भारी हो जाता है। चेले कहते हैं कि इसमें कुछ बहुत भारी है। वह चेला जो बाहर के उस व्यक्ति को देखते रहता है वो कहता है कि ये मछली है। उसके साथी चेले बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता? तो वो बोलता है क्योंकि ये यीशु है। इसके बाद सभी चेले खुश होते हुए यीशु से मिलते हैं और सब मिलके एक जगह भोजन करते हैं। क्लेवियस उन चेलों में से एक चेले से पूछता है क्या तुम जानते थे कि यीशु पुनः जी उठेगा? वह चेला उसको जवाब देता है कि यीशु ने हमसे कहा था लेकिन हमने विश्वास नहीं किया। इसके बाद क्लेवियस उससे पूछता है कि तुम उसे फॉलो क्यों करते हो? चेला जवाब दे रहा था लेकिन इतने में कुछ गाँव वाले एक कुष्ठ रोगी को मारते हुए गाँव से बाहर लेके जा रहे थे। यीशु को उस कुष्ठ रोगी पर दया आया और उसे चूमा और कपड़ा दिया और उससे कहा कि क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास है? अगर है तो खड़े हो जा। वह कुष्ठ रोगी खड़ा हुआ और तुरंत ठीक हो गया। क्लेवियस इसे देखकर हैरान हो जाता है और वह चेला आकर उससे कहता है कि हाँ, इसी वजह से हम उसको फॉलो करते हैं। इसके बाद जब रात में सब सो रहे थे, क्लेवियस को नींद नहीं आती, तब वह यीशु मसीह को अकेले बैठे हुए देखता है और यीशु के पास जाकर कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे इस वक्त क्या पूछना चाहिए। तब यीशु कहते हैं कि क्लेवियस तुम अपने दिल की सुनो। क्लेवियस कहता है जब आप मरे तब मैं वहाँ था, मैं आपकी मृत्यु को अपने आंखों से देखा और आपकी मृत्यु में मैं शामिल था। यीशु क्लेवियस से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या देखते हो? क्लेवियस कहता है शांति। यीशु कहता है कि मृत्यु के बिना एक दिन। सुबह में जब सभी चेले उठ जाते हैं तो देखते हैं कि यीशु उनके साथ नहीं है और सभी चेले यीशु को खोजते रहते हैं। यीशु दूर में खड़ा उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ और पूरी दुनिया में जाओ तो समाचार को सुनाओ, तुम मेरे गवाह होंगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और इसके बाद एक बहुत बड़ी
बड़ी रोशनी आकर यीशु मसीह को आकाश में उठा लिया जाता है। इसके बाद सभी चेले एक दूसरे से मिलकर संपूर्ण जगत में सुसमाचार सुनाने के लिए निकल जाते हैं। एक चेला क्लेवियस के पास आकर कहता है कि हमें शामिल हो जाओ। क्लेवियस कहता है कि यरूशलेम केवल तकलीफ लाएगा। इस पर चेला बोलता है कि हम इसी के लिए बुलाए गए हैं। इसके बाद सभी चेले नदी से होकर अलग अलग देश के लिए निकल जाते हैं और क्लेवियस अकेला ही निकल जाता है। इसके बाद पिलातुस के पास क्लेवियस का सहयोगी जाता है और इशारे से कहता है कि क्लेवियस नहीं मिला। इस पर पिलातुस कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं फिर कभी उसकी आवाज को सुन पाऊंगा। इसके बाद सीन कट हो जाता है और उस घर की ओर मुड़ जाता है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। जो क्लेवियस को भोजन खिलाने वाला है वह उससे पूछता है कि क्या तुम इन सब कहानी पर विश्वास करते हो। क्लेवियस कहता है कि हाँ, मुझे विश्वास है और अपने ट्रिब्यून की रिंग निकालकर उसे खाने के बदले में दे देता है। इसके बाद क्लेवियस अकेले ही सुसमाचार सुनाने के लिए निकल जाता है। यह कहानी बाइबिल पर आधारित है। हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे अगले वीडियो में हम आपको ऐसे जानवर की कहानी से रूबरू कराएंगे जिसे पूरी दुनिया गुलाम रखना चाहती है, लेकिन वह किसी राजा के लिए काम करना चाहती है। और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।